कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 अफराद के कत्ल में 264 मरतबा सजाए मौत दी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है दोनों मुजरमान को फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन को कत्ल के जुर्म में 264 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 60 लोगों को जख्मी करने के जुर्म में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। 264 जाबाक अफराद के वर्सा को 2-2 लाख रुपए देने का भी हुक्म दिया गया है। मुजरमान को भत्ताखोरी के इल्जाम में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माना भी किया गया है। रऊफ सिद्दीकी, हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम के खिलाफ इस्तगासा जुर्म साबित नहीं कर सके। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुजरिम शाहरुख, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, अरशद महमूद को सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद दी गई है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सहूलतकारों ने केमिकल के साथ मुजरिमान को फैक्ट्री में दाखिल होने में मदद की। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले से मुताल्लिक और ये केस कैसे हुआ, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 अफराद के कत्ल में 264 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। दोनों मुजरमान को फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन को कत्ल के जुर्म में 264 मरतबा उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, तला हाशमी भी हैं, अमीन अनवर भी, अफजल डोगर भी और कसीम सईद भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्योंकि तहरीरी फैसला आ गया तो सबसे पहले अमीन अनवर की जानिब बढ़ते हैं जो कि अदालती कार्रवाई को कवर भी करते रहे। अमीन, आप कहिएगा क्या फैसला आया है और डिटेल फैसला इसका कब तक जारी किया जाएगा और केस से मुताल्लिक़ बताइए। जी बिल्कुल ज़ुएब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज तकरीबन 8 साल बाद सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुनाया है और अदालत ने इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 270 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये तहरीरी फैसला, जिसमें 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान जिसमें साबिक सेक्टर इंचार्ज अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया शामिल हैं। इन दोनों जो मुल्ज़िमान हैं इनको 264 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है और इसके साथ साथ जो 264 मरतबा सज़ाए मौत और 260 लोग जो इसमें मरे हैं उसमें उम्र कैद, भत्ताखोरी में 10-10 साल और दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम में भी इन पर जो है वो 10-10 साल जो है वो कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। और उसके साथ साथ जो दीगर 4 मुल्ज़िमान हैं उन्हें 264 मरतबा उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है, जिन पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। इसमें फैक्ट्री के जो सुपरवाइज़र हैं वो शामिल हैं, फैक्ट्री के जो चौकीदार मुलाजमीन वो शामिल हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं रहमान भोला और जुबैर चरिया, इन दोनों को फैक्ट्री में जो है वो इनको दाखिल कराया और जो गेट थे इनके लिए वो खुलवाया और जो केमिकल था जो शॉपर्स में मुल्ज़िमान लाए थे आग लगाने के लिए वो लेकर आए थे। इसमें इन लोगों ने सहूलतकारी फराहम की है जिसमें इनको 264 मरतबा। अमीन, ये कहेगा इस फैसले में कहीं ये लिखा है कि इन दोनों ने किसी के कहने पर ये काम किया है, इससे मुताल्लिक़ कोई वजाहत है फैसले में? जी बिल्कुल, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनके साथ इन्होंने भरपूर अपना किरदार जो है वो निभाया है। तमाम प्लानिंग में ये शामिल रहे हैं। जो GIT's रिपोर्ट भी आई थी, गवाहान के बयानात भी थे जिसमें ये कहा गया था कि ये तमाम प्लानिंग में शामिल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो जुबैर चरिया है जो फैक्ट्री का मुलाजिम था और जब इंसिडेंट हुआ उस वक्त भी फैक्ट्री में मौजूद था, उसने सहूलतकारी की है। उसके साथ साथ जो फैक्ट्री के सुपरवाइज़र और मैनेजर हैं शाहरुख, वो तमाम मामला जो इससे पहले भी हैं भत्ताखोरी के हवाले से जो फैक्ट्री मालिकान देते थे वो तमाम मामला जो है वो डील कराते रहे और इसमें इन पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जबकि 4 मुल्ज़िमान को जो है अदम शवाहिद की बिना पर बरी भी किया गया है, जिसमें MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी भी शामिल हैं। इस डिटेल फैसले से मुताल्लिक़ अमीन अनवर हमें बता रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी से भी केस का सारा पर्सपेक्टिव जानेंगे और कौन लोग मुलव्विस थे ये भी जानेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं तला हाशमी की तरफ। तला, आप ये कहिएगा, क्योंकि आप पहले दिन से जब ये वाक़या पेश आया उसके बाद इस केस को कवर भी करते रहे हैं, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये आपसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। जब ये वाक़या पेश आया तो किस तरीके से आग लगाई गई, कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया और कौन लोग इसमें मुलव्विस थे उस वक्त?
देखिए ज़ुहैब, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बातचीत केमिकल की हो रही है और ज़ाहिर है इसको क्लियर किया था पीएफएसए ने, क्योंकि सबसे पहले कहा गया था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन जो उसका फैक्ट्री का मेन स्विच था वो इंटैक्ट था और पीएफएसए ने इसको अनर्थ किया था कि जो शॉर्ट सर्किट है नहीं हुआ और जो मेन जो इसका सर्किट है वो अभी तक इंटैक्ट है। इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरी अभी से कुछ देर पहले बात हुई पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के सरबराह डॉक्टर ताहिर से, उनका कहना यह है कि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है, तो वो केरोसिन ऑयल हो सकता है या फिर पेट्रोल हो सकता है कि उससे इसको आग लगाई गई है। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, तो केरोसिन ऑयल था या कोई पेट्रोल था जिससे वहाँ पे लेके गए और इसको आग लगाई। जब ये वाक़या हुआ था तो ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला ये मेन एक्यूज़ बाद में सामने आए थे। देखिए वाक़या हुआ 2012 में। इस शुरू में इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो हादसे की हुई। हादसे में जो फैक्ट्री मालिकान थे उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें ये कहना चाहिए कि अगर हमारे सिस्टम ने उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करने पर मजबूर किया और पहले वो यहाँ से गए अरब इमारात और अरब इमारात से वो चले गए फिर यूके और अब उनका किसी से भी कोई राब्ता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ था तो इसकी जो तहकीकात हुई थी वो हादसे की शुरू हुई थी, लेकिन एक मुलज़िम पकड़ा गया रिजवान कुरैशी और उसके बाद ये तहकीकात आगे बढ़ी और फिर जो जेआईटी शुरू हुई इस वाक़े के तकरीबन 3 साल बाद 2015 में। उसके बाद से इस चीज़ को अनर्थ करने जब शुरू किया गया, इसमें जो जेआईटी ने जो फैक्ट्री मालिकान थे उनके बयान लिए, जो रिजवान कुरैशी था उसके बयान को लिया। इसके बाद रहमान भोला को पकड़ा गया जो कि सेक्टर इंचार्ज था और उस वक्त अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो जेआईटी के मेंबरान है, मेरी उनसे बात हुई है, वो बताते हैं कि डायरेक्ट ऑर्डर जो था वो रहमान भोला को दिया था। रहमान भोला को ऑर्डर केटीसी उस वक्त कराची को डील करती थी, हमाद सिद्दीकी उसके सरबराह थे, ज़ाहिर वहीं से ऑर्डर आया। उसके बाद फिर उसने आगे इसको जो है उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट किया और फिर ज़ुबैर चरिया को मिलाया, दीगर लोगों को मिलाया। बताया जाता है कि 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे, 1 करोड़ रुपए। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और यही आम सवाल है कि कौन मास्टरमाइंड थे इसके, और इस केस में थ्रू आउट जो एक नाम रहा वो हमाद सिद्दीकी का नाम सामने आता रहा जो कि मफरूर रहे और अभी तक उनको जो है वो पकड़ा नहीं गया है। फ़हीम सिद्दीकी, आप ये कहिएगा, एक तो हमाद सिद्दीकी का प्रोफाइल बताइए उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया था, और ये कौन है, क्या ये अहकामात देते थे डायरेक्टली, ये अहकामात कहाँ से लेते थे, ज़रा इनसे मुताल्लिक़ बताइए क्योंकि यही नाम ज़्यादा रहा है इस केस में। देखिए, सानिया बल्दिया फैक्ट्री को पाकिस्तान का 9/11 भी कहा जाता है और ये बहुत बड़ा वाक़या था जिसमें जो है 264 अफराद जो है अपनी जान से गए और ये कहा गया कि इन्हें जलाया गया है, इसे पर भत्ता ना देने पर जलाया गया। तो ये भत्ता मांगा कैसे गया था, वही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि भत्ता जो है वो हमाद सिद्दीकी जो उस वक्त एमकेएम की तंजीमी कमेटी के सरबराह थे उनकी जानिब से मांगा गया था और ये मुतालबा फैक्ट्री मालिकान तक पहुँचा था। सेक्टर इंचार्ज थे एमकेएम के रहमान भोला, उनके ज़रिए जो एमकेएम का जो उस वक्त का तंजीमी सेटअप था उसमें 2 किस्म की कमेटीज़ थी, जिसमें एक जो है वो तंजीमी कमेटी थी और दूसरी राब्ता कमेटी थी। राब्ता कमेटी बेसिकली जो है वो सियासी मामला देखा करती थी और जो पूरी तंजीम का सेटअप था, जो निचले दर्जे का सेटअप था जिसमें सेक्टर यूनिट तक का, ये सब जो है वो तंजीमी कमेटी देखा करती थी। जो सेक्टर्स तक जो हिदायत पहुँचती थी वो हमाद सिद्दीकी के ज़रिए पहुँचती थी और वो तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे। ये उस वक्त में इंचार्ज थे जब 12 मई का वाक़या पेश आया और शहर में जो भी कराची में जो है वो 12 मई को एमकेएम ने प्रोटेस्ट किया था उसको भी जो है इन्होंने ही हेड किया था। तो बहुत अहम और कलीदी ओहदे पर फाइज थे, बहुत नीचे से एमकेएम में पीएमएसओ से सफ़र करते हुए ये एमकेएम में शामिल हुआ, तंजीमी कमेटी के ओहदे तक पहुँचे और सिर्फ बल्दिया टाउन का वाक़या ही नहीं और भी शहर में बहुत से जो वाक़यात हैं उनमें जो है हमाद सिद्दीकी का नाम आता है। शहर में भत्ताखोरी के हवाले से और एमकेएम के हवाले से दोनों चीज़ें जो है अगर हम देखें तो एक दूसरे से अरसा दराज से जो है वो जुड़ी हुई हैं। इस वाक़े में भी भत्ताखोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीआईटी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया अरशद भाईला और शाहिद भाईला से और जब वो नहीं दे पाए तो भत्ताखोरी इस वाक़े में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएम का भत्ताखोरी का ये सेटअप था क्या और किस तरीके से भत्ता वसूल किया जाता था, ये जानेंगे अफजलदीन डोगर से। एक बार फिर बात करते हैं, सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला जारी हुआ है और सारा इलियास ने हमें ज्वाइन कर लिया, साथी एंकर। बड़ा अहम ये फैसला आया है आज, रहमान भोला और दीगर जो ज़ुबैर चरिया है उसको सज़ाए मौत दी गई है और 4 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। इस पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथी कसीम सईद ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हमने अफजलदीन डोगर से एक सवाल करना था और वो ये कि ये जो सारा भत्ताखोरी का एक नेटवर्क था, ये सेटअप था, ये किस तरीके से चलाया जाता था, थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिए। ज़ुहैब, जैसे कि था कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती थीं या मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जो है वो इसमें तहकीकात के बाद बताते थे कि इनका ज़ाहिर है उस वक्त जो एमकेएम का जो मेन था लंदन से अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो करते थे और कराची में जो उनका तंजीमी सेटअप था वो इसमें इन्वॉल्व था
और तंजीम के मुख्तलिफ जो इलाकों में मार्केट्स कमेटी या मुख्तलिफ इलाकों में जो इनकी तंजीमें थीं जो इनसे बराह रास्त यानी कि लिंक थी, वो ये सारा सेटअप करती थी। जहाँ तक इस वाक़े से जो है वो भत्ते के जुड़े होने का जो वो है, तो मैं समझता हूँ कि जियो न्यूज़ ने जो है वो किसी भी वाक़या या किसी भी वारदात के जो पीछे हक़ाइक़ होते हैं वो पहुँचाने की उसी रोज़ जो है वो जो इनकी ज़िम्मेदारी पूरी की थी कि जिस दिन ये वाक़या हुआ था बल्दिया टाउन में आग लगी थी, उसी दिन जो है वो जियो न्यूज़ पे मेरा बीपर हुआ था जो कि यूट्यूब पे भी अभी मौजूद है, और उसमें जो है वो 7 साल बाद जिसका वो रिज़ल्ट अभी आया है कोर्ट से जो सज़ा मिली है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम हक़ाइक़ हमने उस दिन बयान कर दिए थे, जिसमें हामिद मीर के प्रोग्राम में जो है वो सवाल किया गया था तो वाक़या के बारे में ये क्या है, तो मैंने उसमें ये नहीं, मेरे पास कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन का सेटअप तो नहीं था, जाहिर है मुख्तलिफ सरकारी इदारे ही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस सारे मामले पर हम अपनी डिस्कशन जो है उसका सिलसिला जारी रखेंगे।